जानकारी के लिए। और देखिए, एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल के वादे के बीच आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंच गए और थोड़ी ही देर में अमित शाह से उनकी मुलाकात भी होनी है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि शाह के बुलावे पर ही वो दिल्ली गए हैं। महुआ सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को लेकर बीजेपी के कई बड़े नेता नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, ऋतुराज सिन्हा देर रात उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर पहुंचे और बंद कमरे में घंटों तक बातचीत हुई है। बीजेपी नेताओं ने कुशवाहा को मनाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये कह दिया कि वो किसी भी समझौते पर तब तक राजी नहीं होंगे जब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी सीधे तौर पर मुलाकात ना हो जाए। सुबह में जब कुशवाहा घर से बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि इस वक्त एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं। हालांकि एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उनके सुर और तेवर दोनों बदल गए। उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। जो कुछ भी अभी तय कर रहा है उसके संबंध में विमर्श का कुछ मुद्दा बाकी है। इसी विषय पर बात करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ जा रहे हैं। मधुआ से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अब ये बाकी चीज लौट कर बात करेंगे। कोई नाराजगी को लेकर सब हो जाएगा। हमने कहा ना कि सब ठीक हो, हाँ तो सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सामने आई महागठबंधन को एक मौका मिल गया। नहीं, माननीय उपेंद्र जी अभी बताए ना, सब ठीक है और सब ठीक हो जाएगा। चलिए। और देखिए, भूपेंद्र कुशवाहा को लेकर लगातार हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। उनकी नाराजगी की खबर लगातार सामने आ रही है। हालांकि उनके तेवर थोड़े नर्म आपको जरूर नजर आ रहे होंगे। शाह के बुलावे पर ही वो दिल्ली पहुंचे हैं। महुआ सीट को लेकर नाराजगी की खबर है। और इसी बीच इस पूरी खबर की अधिक जानकारी हम लेंगे अपने न्यूज़ 18 संवाददाता अमितेश, जो इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली में अमितेश, इस वक्त काफी सियासी हलचल है। उपेंद्र कुशवाहा पहुंच भी चुके हैं। उनके बारे में हम सबसे पहले आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि मुलाकात कब तक हो सकती है। अब तो पहुंच गए उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, थोड़ी देर में मुलाकात होगी, क्योंकि अभी जस्ट फ्लाइट लैंड की है दिल्ली में और उसके बाद वहां से नित्यानंद राय और उपेंद्र कुशवाहा दोनों एक साथ निकलेंगे और दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे गृह मंत्री अमित शाह के आवास पहुंचने वाले हैं। तो निश्चित रूप से अगले आधे घंटे के भीतर माना जाए तो उपेंद्र कुशवाहा और नित्यानंद राय दोनों पहुंच जाएंगे यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट से निकलकर सीधे अमित शाह के आवास पर। और अमित शाह के बुलावे पर यहाँ पर पहुँचे हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो निश्चित रूप से जो महुआ की सीट है, जिसको लेकर के लगातार चर्चा चल रही थी और लगभग तय हो गया था कि महुआ की सीट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के खाते में है। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अपने बेटे को वहाँ से चुनाव लड़ाना चाहते थे उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन उसको लेकर के जो बाद में बात बनी और सीट एक्सचेंज हो गई। बीजेपी चाहती है एलजेपी के कहने पर बीजेपी को वाकई अमितेश, देखने वाली बात होगी कि मुलाकात की जब पहली तस्वीर सामने आएगी तो क्या निकलकर सामने आती है और क्या बातें बन पाती है कुशवाहा के साथ या नहीं बन पाती है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृत राज भी लगातार बने हुए हैं। आनंद, हमें ये बताइए कि महुआ सीट को लेकर एक बार फिर से पेच फंसता नजर आ रहा है। महुआ सीट के बारे में हम आपसे विस्तृत जानकारी लेना चाहेंगे। इधर चिराग पासवान भी अड़िग हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी अड़िग हैं और दोनों को ही एक ही सीट चाहिए। तो दोनों के लिए ये सीटें इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, एक बार फिर से पूरी जानकारी दें। जी आनंद, अगर आप तक मेरी मुझसे था आनंद, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल, देखिए आपकी आवाज आ रही है। जैसे कि आपने सवाल पूछा कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों के लिए महुआ का सीट इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। जाहिर सी बात है, संजय सिंह जिनके बारे में चर्चा है कि महुआ से एलजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं, वो चिराग पासवान के बेहद करीबी माने जाते हैं और चिराग पासवान के लिए लंबे समय से वो काम भी करते रहे हैं। तो चिराग पासवान की कोशिश है कि अपने नज़दीकी नेता को वहाँ से चुनाव लड़ाएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात महुआ, जिस पर उपेंद्र कुशवाहा भी लगे हुए हैं। खबर ये भी आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चाहती है कि वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को चुनाव लड़ाया जाए। जो समीकरण वहाँ पे है वो समीकरण शायद उपेंद्र कुशवाहा को ज़्यादा सूट करता है और पार्टी भी चाहती है कि उस समीकरण का फायदा उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को उतार के वहाँ पे फायदा उठाया जा सकता है। तो आप समझिए कि जब उपेंद्र कुशवाहा के बेटी की चर्चा महुआ सीट पर है तो इसीलिए आरएलएम इस सीट को लेकर इतनी ज़्यादा आक्रामक है, जिसकी तस्वीर कुछ देर के बाद साफ हो जाएगी।
सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को जब सीट बंटवारा हो रहा था तो ये 6 सीटें दे दी गई थी जी। लेकिन जब वो सीट चिराग पासवान के खेमे में जाने की बात अंतिम समय में हुई, जिस बात को लेकर उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए। आनंद, हम और आपसे उन्होंने ये भी साफ-साफ कह दिया समझना कि इस सीट से चाहेंगे वो कि compromise आखिर नहीं- बीजेपी इतनी मेहरबान चिराग पासवान पर है क्यों? क्वांटिटी मांगी गई वो भी मिल गया, क्वालिटी मांगी गई वो भी दे दी गई, जो सीटें मांगी गई वो भी दे दी गई, तो आखिर इतनी ज्यादा मेहरबानी की क्या वजह हो सकती है? देखिए, आप लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला देखेंगे तो उस वक्त जेडीयू और बीजेपी 17 सीटों पे लड़ी, चिराग पासवान 5 सीट पर और जीतन राम मांझी 1 सीटों पे। अगर आप कैलकुलेट करेंगे 6 से तो 102 सीट जेडीयू का बनता है उस हिसाब से, और 102 सीट बनता है बीजेपी का, और 5 सीट पे चिराग पासवान थे तो उस हिसाब से उनके सीट बनता है 30, और जीतन राम मांझी 1 सीट पे जीते तो उनका बनता है 6। तो ये समीकरण बड़ा दिलचस्प है। जो हमारी सहयोगी विनीता है उन्होंने ये समीकरण बताया जो लोजपा खेमे से उनके पास पहुंचे। इस वजह से लोजपा खेमा का कहना है कि मेरा 1 सीट कम हो रहा है, जिस वजह से वो उनकी नाराजगी लास्ट मोमेंट तक थी, तो बाद में उन्हें 29 सीट दिया गया। इसी फॉर्मूले के आधार पे एलजेपी झुकने को तैयार नहीं थी और बीजेपी आखिरकार लगभग 30 से 1 कम 29 सीट उन्हें समीकरण देखा जा रहा है और एलजेपी आरवी की तरफ से भी महुआ सीट पर दावा ठोका जा रहा है और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी ठोक रहे हैं। हम अमितेश के पास जाना चाहेंगे। अमितेश, देखिए, क्योंकि आज उपेंद्र कुशवाहा की अमित शाह से मुलाकात होनी है और ये मुलाकात हर महीने में अहम मानी जा रही है। क्या ये समझा जाए कि उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ और सिर्फ अमित शाह पर भरोसा है, क्योंकि रात से उन्हें मनाने की कोशिश जारी है, तमाम बड़े नेता उनके आवास पर पहुंचे और उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो दिल्ली पहुंचे और अमित शाह से मुलाकात करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। लोकसभा चुनाव के वक्त भी जब उपेंद्र कुशवाहा नाराज थे, उनको केवल 1 सीट दी गई थी लोकसभा चुनाव में, उस वक्त भी प्रभारी विनोद तावड़े आए थे। उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया था और ट्वीट कर कहा था कि एक एमएलसी की जो सीट है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उनके खाते में जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को इस बात पर भरोसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि जब अमित शाह से मुलाकात होगी, बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात होगी, उसके बाद सब कुछ क्लियर होगा। इसलिए अमित शाह के साथ सब कुछ फाइनल करना चाहते हैं कि अगर महुआ की सीट किसी भी तरह से अपने पास पहले रखना चाहते हैं, लेकिन अगर सीट नहीं भी मिलती है तो उस सिचुएशन में क्या डील होगी, क्या प्रॉमिस किया जाएगा। अगर अमित शाह के स्तर पर बात होगी तब उनको भरोसा होगा, क्योंकि विनोद तावड़े के लेवल पर जो बात हुई थी प्रभारी के लेवल पर लोकसभा चुनाव में, वो एमएलसी की ट्वीट, वो एमएलसी सीट दी गई थी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को, लेकिन बायाप्ता ट्वीट करने के बाद भी वो सीट नहीं मिली। अमितेश, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस मुलाकात को लेकर हम बार-बार चर्चा कर रहे हैं, आखिर इस मुलाकात में किन किन विषयों पर चर्चा हो सकती है? क्या और सीटों की डिमांड भी उपेंद्र कुशवाहा कर सकते हैं, या फिर उसी सीट को लेकर समझौता किसी और सीट से एक्सचेंज करने के लिए कहा जा सकता है? क्या क्या ऑप्शंस उपेंद्र कुशवाहा को दिए जा सकते हैं? देखिए, पहला ऑप्शन है कि महुआ के बदले कोई और दूसरी सीट मिल जाए, और खासतौर से मगध क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा पहले से चाहते थे कि 1 सीट उनके खाते में आए, तो हो सकता है मगध से 1 सीट बीजेपी की तरफ से दूसरी सीट दे दी जाए। तो एक तो एक्सचेंज ऑफ सीट हो सकती है। दूसरा ऑप्शन है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए चूंकि राज्यसभा का जहां तक टर्म है अगले साल खत्म हो रहा है, तो निश्चित रूप से भले ही औपचारिक तौर पर इस बात का ऐलान न हो, लेकिन राज्यसभा पूरी तरह से फुल टर्म के लिए निश्चित रूप से गृह मंत्री के सामने अगर बात सामने आती है तो उसमें क्लियर किया जाए कि उपेंद्र कुशवाहा को अगली बार राज्यसभा का पूरा टर्म मिलेगा। तो ये एक बात हो सकती है। दूसरा, और भी उनको कुछ जिम्मेदारी या फिर दूसरी भूमिका को लेकर भी बात हो सकती है, तो कुछ ना कुछ बड़ा एश्योरेंस जरूर मिलेगा उपेंद्र कुशवाहा को, तभी वो महुआ की सीट छोड़ सकते हैं। वरना साफ इस बात पर अड़े हुए हैं कि 6 की 6 सीटें जो हमारे खाते में आई एंड वक्त में, लास्ट मोमेंट में, जब हम तैयारी वहां से कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। वाकई अमितेश, बहुत दिलचस्प होगा ये देखना कि उपेंद्र कुशवाहा आखिर कैसे मानते हैं, कैसे ये समझौता होता है। और देखिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सहयोगी रुचिका आपको बताएंगी। बिल्कुल, तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर